जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर जमीनी हालात क्या हैं, इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में लगातार सरकार पिछले कई दशकों से या सालों से कह रही है कि जम्मू में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, टैलेंट को ढूंढा जाए और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए खेल और खेल सुविधाओं के नाम पर एक नए विकल्प जो है वो तलाश किए जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम बातों और दावों को लेकर, आंकड़ों को लेकर जमीनी हालात क्या है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं अशोक शर्मा जी, सीनियर पत्रकार हैं और पिछले काफी समय से स्पोर्ट्स बीट को बड़ी करीबी से देख रहे हैं, उसको कवर करते हैं। पवन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करें। क्या जम्मू कश्मीर में वो हालात हैं कि हमारे युवा खेल के प्रति रुझान रखें और खिलाड़ी बनने के लिए दमखम लगाएं? क्या जम्मू कश्मीर में कोई युवा जो है वो खिलाड़ी क्यों बनना चाहेगा? सुरेंद्र जी, 3 प्रश्न हैं आपके। सबसे पहले मैं पहले प्रश्न पे जाता हूं कि खिलाड़ी दमखम क्यों लगाए। आज सबसे गंभीर प्रश्न जो है वो यही है कि आज स्पोर्ट्समैन अगर खेल रहा है तो वो क्यों खेल रहा है, किसके लिए खेल रहा है। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन का या किसी का भी कोई भी जो काम करता है उसे अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती है। बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसे ये है कि उसे कल को नौकरी करनी है। बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन भी जब ग्राउंड में होता है, खून पसीना एक कर रहा होता है, उसका एकमात्र मकसद होता है राज्य के लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है, देश के लिए पदक जीतना है। फिर लेट पदक जीत लिया, फिर क्या होगा? उस पदक से तो पेट नहीं भरेगा ना। बिल्कुल। नाम तो हो जाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा, घर नहीं चलेगा। मैं बताऊं आपको कि 2014 से एक भी खिलाड़ी को नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली। प्राइवेट सेक्टर का तो आपको पता ही है, वो स्पोर्ट्समैन नाम से ही अलग हो जाते हैं। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो स्पोर्ट्समैन जो दूसरे हैं, अगर मेरे को आज बच्चे को भेजना है स्टेडियम, तो मैं पहली बात ये पूछूंगा कि बच्चे, तू स्टेडियम तो जा रहा है लेकिन क्यों जा रहा है? ठीक है, फिटनेस के लिए जाना अच्छी बात है, फिटनेस के लिए जिम करना, एक्सरसाइज करना, फिट रहना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप अपने भविष्य को ताक पे लगा के स्टेडियम जाते हो, गेम के साथ जुड़ते हो। आप कम से कम अपने दिन का 5 घंटे जो है वो गेम को देते हो। जब 5 घंटे मैदान में आदमी रहेगा तो उससे आप एजुकेशन में वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हाँ, आज कंपटीशन के दौर में जरूरी है। वो चीजें नहीं एक्सपेक्ट, नौकरियां नहीं है, आपकी एजुकेशन खराब हो रही है, तो आप खेलोगे क्यों? ठीक है, हाथ में क्या आया आपके? नहीं, अब हाथ में जो है इन्होंने एक झुनझुना दिया है। वो पिछले दिनों एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, वो बहुत बड़ा झुनझुना है। उसमें 20-25 नौकरियां जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन को हर साल मिलेंगी। 5 उसमें गेस्टेड ऑफिसर्स भी होंगे। 30 नौकरियां जो पॉलिसी बनने के बाद क्या मिली हैं कुछ लोगों को? 2014 से आपने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिली। मैंने झुनझुना कहा, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो झुनझुना है, दे दिया गया है, बजाते रहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपके पास फाइल्स लगी हुई हैं, 500 के करीब खिलाड़ियों ने फाइल्स लगा के रखी हुई हैं, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। बहाना होता है कोर्ट केस है, ये है वो है, लेकिन वो बहानेबाजी है। जब आपने कुछ करना होता है तो कोर्ट केस भी खत्म हो सकते हैं। जिस पर्टिकुलर खिलाड़ी के ऊपर केस हुआ है या पर्टिकुलर एसोसिएशन के ऊपर केस हुआ है उसको आप साइड पे कर लीजिए, बाकियों को तो दे सकते हैं ना। कौन जी, यहाँ हम बात करें, पड़ोसी राज्य हैं हमारे साथ, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तो उसके आधार पर हम देखें वहाँ खेल, खिलाड़ी और ये खेल सुविधाएं, और जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ ये स्थिति आ रही है कि यहाँ तो खिलाड़ी और खेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा सरकार द्वारा। अशोक जी की बातों के आधार पर अगर हम बात करें और तमाम जो डाटे और जो चीज़ें हम आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके मुताबिक लग नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर में खेल को भी कोई महत्व है या खिलाड़ी को भी कोई महत्व है। बलवीर सिंह संधू हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कोच रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स पॉलिसी वो देखते हैं, ठीक है। रतन राम ठाकुर हिमाचल प्रदेश से हैं, कांगड़ा जिला से हैं, 2 बार नेशनल खेल चुके हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं।
इस समय स्पोर्ट्स पॉलिसी की स्ट्रेटजी वो बनाते हैं। हरियाणा की बात करें, सत्यपाल सिंह पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान, उनका दामाद भी पहलवान है। हरियाणा गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी पॉलिसी वो बनाते हैं स्पोर्ट्स को लेकर। आपके जम्मू कश्मीर में मुझे ये बताइए कि आपकी स्पोर्ट्स काउंसिल में कौन सा खिलाड़ी रहा है जो सेक्रेटरी पोस्ट पर रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। किसने पॉलिसी बनानी है? कौन से आपके खिलाड़ी हैं जिनको आपने ये कहा हो कि इस खेल के लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, आप उसके मेंबर हैं? है कोई? जब नहीं है तो आपके पास पहले ही एक, सपोज करिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर जर्नलिस्ट हूं, तो मैं जो नीचे टीम होंगी उसे मैं जर्नलिस्टिक बेस से ही काम करवाऊंगा नेचुरली। तो जब इस जगह के ऊपर एक कोई दुकानदार को बिठा दिया जाएगा जो पूरा दिन किराने का या मनियारी का काम करता है, तो वो अपनी टीम को भी उसी हिसाब से ही काम सिखाएगा। तो फिर यहीं से अप्रोच पता चल जाती है सरकार की कि स्पोर्ट्स को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की अप्रोच क्या है। और साथ में आपने खिलाड़ियों के लिए एक कहावत है ना, नाशुक्री सरकार, नाशुक्री सरकार। क्योंकि मैं पुरानी बात कर रहा हूं, पुरानी, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, 50 साल पुरानी बात कर रहा हूं। बहुत एक बड़ा ग्रुप था जो इंडियन आर्मी से था, उसके जो प्लेयर्स थे वो सर्विसेज के लिए सिलेक्शन हुई, उसमें से 4 प्लेयर जो हैं वो सिलेक्ट हुए, उसमें 2 जम्मू कश्मीर के थे जिनको उस समय मिस्र में जाना था, उस समय का मिस्र, वहां पे जाना था। लेकिन हुआ क्या, जम्मू कश्मीर सरकार ने हाथ खड़े कर लिए कि हम इन्हें जाने का खर्चा नहीं उठा। नहीं, खर्चा तो फौज ने करना था, इनको सिर्फ ये बताना था कि ये जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। सरकार ने कहा कि आप फौज की हो, फौज से बात करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी फौज ने भेजा। और उस समय ये कहावत चली थी, नाशुक्री सरकार, क्योंकि उसमें जो प्लेयर थे, 1-2 तो सिर्फ वो थे, लेकिन ऐसे जो सर्विसेज के प्लेयर थे वो 26 प्लेयर थे, जिसमें राया सुजानी, बुगुना, विजयपुर, सांबा, बिश्नौर, आरसपुरा, अखनूर, मड़ यहाँ के थे, और 24 पंजाब रेजिमेंट के, 18 डोगरा के, 16 एक और बटालियन थी उसके जो थे। ये सब चुने हुए खिलाड़ी थे सर्विसेज के, उस समय अलग अलग खेलों के लिए। उस समय से पॉलिसी अभी तक वही है, नाशुक्री वाली। हाथ खड़े करना जो है ना, वो आज भी इनको वैसे ही हाथ खड़े कर देते हैं। हमारे प्लेयरों को अगर कहीं राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नेशनल टूर्नामेंट्स में कहीं पार्टिसिपेट करना होता है और कोई वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, तो ये हाथ बड़ी जल्दी खड़ी कर देते हैं। जिम्मेदारी तो स्पोर्ट्स काउंसिल की बनती है, राज्य सरकार की बिल्कुल बनती है। प्लेयर को फैसिलिटेट करना, प्लेयर को आने जाने के इंतजाम करना, खर्चा, रहना, खाना पीना। लेकिन हम देखते हैं बड़ा इंडिविजुअली, बहुत सारे प्लेयर इंडिविजुअली खुद अपनी पॉकेट से करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो जा नहीं पाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस समय हमारे फेंसिंग के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए 4 खिलाड़ी गए हुए हैं, अपने खर्चे पे गए हुए हैं। अच्छा, पिछली बार जो खिलाड़ी चुने गए थे उन्हें कॉमनवेल्थ खेलने के लिए इंग्लैंड जाना था, लेकिन हमारी JNK काउंसिल ने हाथ खड़े कर दिए, हम इसके लिए पैसे नहीं दे सकते। क्या काउंसिल से अप्रोच की गई? बिल्कुल की गई। तो काउंसिल ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था हम नहीं कर सकते, मतलब क्या, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो जब कभी पैसे देते भी हैं तो वो खिलाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम खिलाड़ियों के कारण हैं, ना कि खिलाड़ी हमारे कारण। यहाँ पैसों की बात हो रही है और हम देखते हैं कि कोई भी सरकार रही हो, समय समय की सरकार, वो बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी पीठ ठोकती है, थपथपाती है कि हम फंड्स की, हमारे पास कोई कमी नहीं है। इस साल भी 2024-25 की बात करें तो अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया उसमें 140 करोड़ रुपया अप्रूव किया गया जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, खेल खिलाड़ियों के ऊपर उनको ग्रूम करने के लिए 140 करोड़ रुपया। तो ये जो पैसा है, हालांकि अभी आफ्टर रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये पिछले साल के मुकाबले में कम है, बिल्कुल सही। तो ये पैसा फिर कहां जाता है जो 140 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में खेल खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए? जैसे सुरेंद्र जी, पवन जी ने कहा कि जब जानकार लोग ऊपर बैठे होंगे तो पैसा सही तरीके से सही जगह पे लगेगा। जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपको 140 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को मिला, बताइए भाई उसका खर्चा कहाँ हुआ, कैसे किया, वो हिसाब किताब तो देना पड़ता है। एक बात मैं बता दूं आपको कि पैसा कहाँ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हुई है पिछले, मतलब जब से मोदी सरकार आई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा आया है। क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है?
इस्तेमाल भी हो रहा है। कहीं एक स्टेडियम बन गया, कहीं कुछ चीजें लग गई, क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है? भारत खिलाड़ी उसका भारत इस्तेमाल सरकार कर की रहे हैं? खेलो इंडिया स्कीम अच्छी है, इसमें बच्चों को मौका मिलता नहीं, है। उसमें भी कमियां हैं, कमियां मैं बताऊंगा हाँ, आपको। कमियां तो होंगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, स्टेडियम्स बने हैं, जिला स्तर पर स्टेडियम बने हैं, लेकिन स्टेडियम से खिलाड़ी नहीं तैयार हो जाएंगे ना, स्टेडियम के कोच चाहिए, मैन पावर चाहिए। जब मैन पावर नहीं होगी तो आप खिलाड़ी, आप खेतों में दौड़ते रहिए, स्टेडियम में दौड़ते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? तो आपको एक डायरेक्शन देने वाला आदमी चाहिए, जो है वो समझने टेक्निक्स लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में खेलों की अगर हम बात करें, खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हैं, खिलाड़ी निकल सकते हैं, लेकिन आपने टैलेंट हंट करवाना है सिटी में, आपने ग्रामीण इलाकों में अप्रोच नहीं करनी है। मैं करवाने का मतलब आप सिटी में ही करवाइए, लेकिन आपकी अप्रोच उन गांवों में होनी चाहिए। आपके जो स्वार्डिनेट्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जहां आप एक प्रचार प्रसार ऐसा करिए कि उन बच्चों को यहां पर लाके, जहां फिर ग्रामीण इलाकों में ही स्टेडियम क्यों नहीं बना देते? मैं बताऊं, एक मिनट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़ी बात देखने में तो ये भी आता है कि खिलाड़ियों की और रिफ्रेशमेंट के नाम पर सिर्फ एक केला या जूस की जो रेडीमेड वाली वो 15 रुपए की वो थमा दी जाती है, 50 रुपए देते हैं ये स्टेट चैंपियनशिप के लिए। अच्छा, तो रिफ्रेशमेंट का पैसा तक जो है वो खा जाते हैं ये लोग। नहीं, ये नहीं खाते, मतलब मैं बताऊं इनका तरीका क्या है। आप स्टेट चैंपियनशिप के लिए 50 रुपए देते हो, क्या 50 रुपए में खिलाड़ी की डाइट संभव है? आप स्टेट चैंपियनशिप का मतलब पर्सन 50 रुपए भी खर्च नहीं करते ना, उसमें भी एक केला कमाया होता है, उसमें भी प्लेयर्स को वही देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं खर्चे जो है इधर उधर एडजस्ट करने की कोशिश ऐसा है कि इसमें मुझे एक चीज साफ लगती है कि आपने जब जो आपकी जो पद हैं, जैसे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है, जहां पर सेक्रेटरी मेन होता है, बिल्कुल है ना, उसके ऊपर गवर्नर साहब, हेडेड बाय गवर्नर साहब है। तो यहाँ पे उस पोस्ट के ऊपर कम से कम वो व्यक्ति होना चाहिए, एक तो जो स्पोर्ट्समैन हो, जिसको स्पोर्ट्स की नॉलेज हो, या कमिटमेंट हो, डेडिकेशन हो, या फिर वो व्यक्ति उस लेवल तक की सोच रखता हो कि मुझे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जम्मू कश्मीर के नाम को चमकाना है, इन खिलाड़ियों को लेके किस तरह से जाना है। बात है पहले मैं पदक ले लेना, लेकिन उसके बाद क्या? नहीं, आप पॉलिसी बनाइए ना, उसके बाद क्या? आप पॉलिसी बनाइए, सरकार से बैठिए कि मेरे पास अगर 40 इंटरनेशनल मेडल वाले प्लेयर हैं, मुझे इनको भाई गवर्नमेंट में जॉब देनी। आप देखो ना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में पॉलिसीज हैं, वहां पर नौकरीज हैं। सर मैं बताऊं आपको, सिर्फ नौकरियां ही नहीं, नौकरी ही नहीं, उनका अवार्ड मनी जो है वही लाखों में है। मैं पढ़ रहा था अभी, एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, अशोक जी, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगा कि सम्मानित किया जाता है, अवार्ड मनी दी जाती है, तो वो आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था आपकी खबर की, पिछले इतने सालों से प्लेयर्स को जो है वो जो अवार्ड अनाउंस भी किया गया वो तक नहीं दिया गया। मैं बताऊं आपको, ये पिछली बार स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या किया था कि जितने भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको हम इतना पैसा देंगे, मिनिमम पैसा ही है लेकिन वो देंगे। तो इन्होंने उस बीच में टाइम आया, जनवरी महीने में फॉर्म भरवाए, जो बच्चे मतलब जिनको पता चला उन्होंने फॉर्म भर दिए, और उनको गवर्नर साहब ने जहाँ ओपन परेड ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे वितरित भी कर दिए। लेकिन आप मेरे को ये बताइए, जो फॉर्म नहीं भर पाए, क्या वो अवार्ड के हकदार नहीं है? आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहता? जब आपके पास नेशनल प्लेयर आया है, इंटरनेशनल प्लेयर आया है, उस मेडल लेके आया है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है उसके बाद, तो आप उसका अकाउंट, आपका पैसा जो है सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। एक प्लेयर है जो ग्रामीण इलाके से निकल गया है, जो शायद वो उसका है बानू करके, मार्शल आर्ट का, ताइक्वांडो का, शायद बुशू का, उसने एशियन गेम्स में मेडल जीता है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हर जगह। एक बानू प्रताप ही नहीं, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में कम से कम 20 प्लेयर ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल लाए हुए। अच्छा, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसका नाम चला था कि जम्मू कश्मीर पुलिस में उसको एज ए सब इंस्पेक्टर, डीएसपी की, अगर कैटेगरी रूल देखा जाए तो उसको डीएसपी लेना चाहिए, डीएसपी लेना चाहिए अगर क्वालिफिकेशन उसकी है तो। अच्छा, एक हम पर्टिकुलर प्लेयर हम ले आए हैं, लेकिन एक आपकी प्रॉपर एजुकेशन है, अगर इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं तो आपको जो है वो गेस्टेड ऑफिसर रैंक मिलना चाहिए। यहाँ मैं ये अशोक जी जैसा बता रहा था अभी कि 1313 जो प्रतिभागी थे जिन्होंने अलग अलग खेलों में जो है वो पदक लाए, विजेता बने, और उनको जो सरकार की ओर से अवार्ड मनी जो है वो अनाउंस की गई है, और टोटल जो है वो करीब 28,32,000 रुपए है जिसका भुगतान करना है, और सरकार के पास पैसा नहीं है इन खिलाड़ियों को। 28 लाख रुपया सरकार के पास पैसा नहीं है खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए, उनको अवार्ड मनी जो है वो दी जानी चाहिए। ये पूरे स्टेट का अनाउंस की गई, ये पूरे स्टेट का पूरी स्टेट का और अनाउंस की गई है, इसके ये हालत है। इसके ऊपर मैं आता हूं,
ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का डाटा है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल का नहीं है, ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का है। तो खेल और खिलाड़ी से तो जुड़ी हुई बात है ना। मैं बताऊं, ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो है वो नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्स है। इसमें जो नेशनल प्लेयर, पहले तो बताऊं, मैंने नेशनल प्लेयर को नेशनल पहुंचते पहुंचते कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके पहले जोनल लेवल की टूर्नामेंट्स होती हैं, स्कूल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स होती हैं, फिर जाके वो स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट होती है। उसमें से जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। जब वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो उसके बाद उनको जो गोल्ड मेडल जिसको होता है उसको 10,000 की इन्होंने जो अनाउंस किया हुआ है, 10,000, सिल्वर मेडल को 7,500 और कांस्य पदक जीतने वाले को 5,000, और जो पार्टिसिपेंट होता है उसको मिलता है 1750 रुपये। ये नेशनल लेवल पे है, ये नेशनल लेवल पे है। और अगर ये वो भी सरकार के पास है नहीं देने, ये मैं बताऊंगा नहीं जाता। ये कब अनाउंस हुआ था, ये यहाँ हमारे डीजी आए थे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, नवीन अग्रवाल, मेरे को लगता है 2007 की बात है या 7-8 की बात है। तब से लेके आज तक ये पैसा वैसा ही चल रहा है। अपने डीए बढ़ाने हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, गवर्नर साहब की तनख्वाह बढ़ानी है, एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी है, सरपंच की बढ़ानी है, उसकी बात तो हर कोई करेगा। एक मुलाजम को आप एक बार डीए कम कर दीजिए, देखिए कैसे हो हल्ला होता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन की कोई बात नहीं करेगा कि 2007 को आपने ये अनाउंस किया था, क्या इसको एनहांस करने का। इसमें एक चीज मुझे ये, और ये बच्चे का खर्चा इससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। खिलाड़ी बाहर क्यों नहीं निकलता? खिलाड़ी को क्या डर है? सर, खिलाड़ी जो है वो बड़ा अनुशासित होता है। मैं कहता हूँ उससे, मैं पॉलिश वे में कहूँ तो अनुशासित होता है, और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, पत्रकारिता के तरीके से कहूँ तो मैं कहूँगा सबसे दबा हुआ वर्ग अगर कोई है तो वो स्पोर्ट्स टारगेट किया जाएगा, उसको डर रहता है। अगर मैं बोलूंगा मेरे को कोच मेरे को तंग करेगा, मैं बोलूंगा मेरे को एसोसिएशन तंग करेगी, मैं बोलूंगा तो मेरे को काउंसिल तंग करेगी, मैं बोलूंगा तो हो सकता है हायर ऊपर जो सेंट्रल बॉडीज बैठी हुई है वो परेशान करें। मैक्सिमम चीजें इनके हाथ में रहती अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे है, मैं एक सवाल सुरेंद्र जी आपकी मैं पूछता हूँ, जो साई होता है जी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल में क्या रोल होता है? नहीं, उसका डायरेक्ट रोल तो उसके साथ कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंधों पे बैठ के चल रही है। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स जो जितने भी कोचेज अब अपॉइंट हो रहे हैं वो अडाग पे ही कर रहे हैं बेशक वो, लेकिन वो साई वाले कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन साई भी यहाँ पे उसको वो कॉपरेशन नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। फेंसिंग सेंटर यहाँ पे खोला गया है, आज तक वो हवा में है, उसका कोई पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। बच्चों की सिलेक्शंस हुई हैं, बच्चों को बोल दिया गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, स्टेडियम आओ, जिम बन गया है। क्या ये सही है अशोक जी कि थोड़ा बहुत जो एक्सीलेंस है, थोड़ा बहुत वो साई की वजह से आई, या आर्मी बहुत सारे प्लेयर्स को जो स्पॉन्सर करती है उसकी वजह से? आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। और जम्मू कश्मीर सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें? नहीं, जम्मू कश्मीर मतलब वो रोल प्ले नहीं कर रही जो होना चाहिए उसका। डायरेक्शनलेस है, स्पोर्ट्स काउंसिल डायरेक्शनलेस है। यूथ स्पोर्ट्स जो है अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है, सही जो करना चाहती है उसको करने नहीं दिया। नॉन स्पोर्ट्स प्लेयर बुलाएंगे तो फिर क्या होगा, आउटपुट क्या निकलेगी? अब जैसा पवन जी, ये जो बजट जैसा हमने जिक्र किया 140 करोड़ रुपया, और जो टारगेट रखा गया है कि करीब 75 लाख यूथ को आपको इसमें इन्वॉल्व करना है, स्पोर्ट्स टैलेंट ढूंढना है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देनी है, ये सारी चीजें। क्या आपको लगता है कि इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर, और 75 लाख युवा बड़ा उत्साहित होगा खेल और खेलों की तरफ जाने के लिए? देखो, इसमें मुझे प्रधानमंत्री, या सिर्फ ये आंकड़े हैं? नहीं, मुझे आंकड़े हैं, बिल्कुल आंकड़े हैं। आप कह रहे हो जो है वो आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो पिछली गेम्स हुई थी उसमें जो मेडल लेकर टीमें आई थी, सबसे मिलते थे, तो उन्होंने पहले इस बार भी मिले। हाँ, सबसे वर्ल्ड कप जीत लिया। नहीं, वो क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, प्रधानमंत्री अपने तौर पे प्रोत्साहित करते हैं, नो डाउट करते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस तरीके से। उन्होंने कहा था कि हमारे जहां पर एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। स्थिति उल्टी है। तो हमारे बच्चों ने ये साबित कर दिया कि हम पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन हमने देश का नाम विदेशों में चमका दिया, मेडल लेकर आए। बिल्कुल है। उससे क्या होता है कि हर खिलाड़ी का सपना बन जाता है कि मुझे भी वो टारगेट अचीव करना है जो पीएम इन लोगों के साथ मिले हैं, मुझे भी मिलना है। लेकिन उसको शीतल आर्कर जो है उसको देखकर कितने बच्चों ने जो है वो ये लाइन पकड़ी। मैंने पहले ही कहा कि बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मिल रहा। वो काम होता है आपकी स्टेट का, आपकी काउंसिल का। स्टेट और काउंसिल के भीतर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास स्पोर्ट्समैन होने चाहिए जो बैठे
और एक डायरेक्शन के तहत काम करें, डायरेक्शन लेस ना हो, उस तरीके से काम करें, तो ये आंकड़े जो आप बता रहे हो ये खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर करने पर सरकार आए तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए और यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं। सुरेंद्र जी, मैं पवन जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री अपना कार्य जो जिस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए वो कर रहे हैं। उनके लिहाज से उनको जो बताया जाता है कि हमारी ये खेलो इंडिया पॉलिसीज हैं, ये हैं, वो बहुत बड़ी अच्छी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। आज जब आप मेडल लेके आओगे आपको शाबाशी देने वाले बहुत मिल जाएंगे, कोचेज मिल जाएंगे, हाँ ये हमने सिखाया है, एसोसिएशन वाले मिल जाएंगे, हमने सिखाया है, मीडिया वाले मिल जाएंगे, हमने इसको प्रमोट किया है। लेकिन रियलिटी की ये है कि जब बच्चा जब तक ऊपर नहीं पहुंच जाता, उसे जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसे यहाँ स्पोर्ट की जरूरत होती है, वो स्पोर्ट उसको नहीं मिलती। तो ये हालात हैं जम्मू कश्मीर में खेलों को लेकर, खेलों के बढ़ावे को लेकर, खेलों के प्रति युवाओं को आकर्षित करने को लेकर। और लगातार जैसा पिछले वही बात है कि आप पदक लाएंगे भी तो उसके बाद क्या, ना तो आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपया जो वो खर्च हो रहा है, कोचेस आपके पास है नहीं, मैन पावर आपके पास है नहीं, स्पोर्ट्स हॉस्टल जो है वो आपके पास है नहीं। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी जिम्मेदारी स्पोर्ट्स काउंसिल के ऊपर है। जब उसके पद पर या एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स बैठे हुए जो लोग हैं, जब वो नॉन स्पोर्ट्स लाइन के होंगे, वो खेलों से जुड़े हुए हैं ही नहीं, तो वो खेल और खिलाड़ियों की नब्ज को कैसे पकड़ेंगे, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कैसे उसका बेस्ट यूज करेंगे, और क्या कुछ चीजें जरूरी हैं जम्मू कश्मीर में खेलों के बढ़ावे के लिए और खेलों के प्रति युवाओं को आकर्षित करने को लेकर। हमें लग रहा है ये सारी चीजें दम तोड़ रही हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि सरकार, एलजी सरकार इस दिशा में ध्यान दे। और ये जो बजट जिसका हमने जिक्र किया कि आप फंड्स की बात तो करते हैं, आंकड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन उसका खेल और खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा। लगातार हम द न्यूज रूम 24 आवाज पर इस तरह के मुद्दे, आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं। और आपके ध्यान में भी अगर पब्लिक से जुड़े हुए, आम लोगों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, टॉपिक्स आपकी नजर में आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स का जिक्र कर सकते हैं। उन मुद्दों पर भी हम इसी तरह से एक जनसंवाद छेड़ेंगे। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।